हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वंशागति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा को। यहाँ पर बात हो रही है वंशागति की गुणसूत्रीय मत यानी कि सिद्धांत की। कहता है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो चलिए समझते हैं वंशागति का मतलब क्या होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता हो उसको वंशागति कहते हैं। यानी कि इससे संबंधित गुणसूत्र का सिद्धांत क्या है। तो इसकी जो व्याख्या की थी सटन और बोवेरी ने और 1902 में किया था। 2 ईस्वी में किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि मेंडल ने जो वंशागति के बारे में दिया था, यानी मेंडल के आनुवांशिकता नियम की व्याख्या गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर करना। यानी गुणसूत्र का व्यवहार क्या रहता है, सिद्धांत के आधार पर करना। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। क्योंकि आज हम जानते हैं कि किसी भी जीव में नर हो या फिर मादा हो, उसमें जो गुणसूत्र होता है वह प्रायः द्विगुणित के रूप में, यानी कि गुणसूत्र जो है वो जोड़े के रूप में रहती है और यही किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। और मेंडल ने भी यही बताया था। मेंडल ने जो बताया था, उन्होंने भी बताया था कि किसी लक्षण के लिए जो एलील होता है वह जोड़े में होता है, या तो इस रूप में या तो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी के रूप में यह हो सकता है। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत में भी किसी लक्षण के लिए जो है गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में रहता है। और जब इसमें युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के दौरान यह गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है, नर हो या फिर मादा हो, यानी कि यह अगुणित हो जाता है। और मेंडल में भी यही होता है। इसमें भी गुणसूत्र, इसमें भी जो एलील होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वह अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर जब ये जाइगोट बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, तो ये गुणसूत्र फिर से जोड़े के रूप में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मेंडल में जोड़े के रूप में आते हैं। तो मेंडल के आनुवांशिकता नियम की व्याख्या करने के लिए ही यह वंशागति की गुणसूत्रीय सिद्धांत को दिया गया था। और इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरह से नए संदर्भ में हुई थी। और ये दिया था किसने, जो हमारा प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, वो है सटन और बोवेरी ने, जो कि 1902 ईस्वी में किया था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।